हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दरोगा कैसे बने। दरोगा बनने के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा, किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दरोगा बनने योग्य हो जाएंगे। साथ ही साथ उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपको कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, इसका एज लिमिट क्या है, सारी बातें जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, आप दरोगा बनना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्वागत है आपका इंडिया टू वर्ल्ड तक में और आप देख रहे हैं एक कदम युवा के लिए। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वह पढ़ाई लिखाई करके दरोगा बने और अपना भविष्य उज्जवल करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह जानकारी पता नहीं होता है क्या प्रोसेस है दरोगा बनने का, किस तरीके से वह दरोगा बन सकते हैं, उसे कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो एक एक करके सारी बातें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी और जितनी ज़्यादा जानकारी हो इस छोटी सी वीडियो में मैं देने का कोशिश करूँगी। अब जान लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए और किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दरोगा बन सकते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि दरोगा बनने के लिए कौन सा स्ट्रीम से पढ़ाई करनी चाहिए। कोई बोलता है साइंस लेनी चाहिए या बोलता है आर्ट्स लेनी चाहिए या कॉमर्स। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा 10th के बाद हमें स्ट्रीम्स चुनना पड़ता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट। यह 3 स्ट्रीम्स होता है और स्टूडेंट को जिसमें इंटरेस्ट होता है वह अपने अकॉर्डिंग चुनता है। अब बात आती है आपको कौन सा स्ट्रीम्स लेनी चाहिए। अगर आपको दरोगा बनना है, आपको एक यहाँ पर क्लियर कर दूं कि दरोगा बनने के लिए ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको आर्ट या साइंस लेकर ही पढ़ाई करना है या फिर आपको कॉमर्स लेकर ही पढ़ाई करना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आप दरोगा बन सकते हैं। अब बात आती है किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दरोगा बन सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछता है 12th के बाद दरोगा बन सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी, क्योंकि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जरूरी है। दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, BA, BSc या BCom या BTech कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई पूरा कीजिए, उसके बाद जब भी वैकेंसी आए उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होंगे। आपने अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर कर लिया तो अगर आपने अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तक हमने 2 बातें जानी, हमें किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी है और हमें कहाँ तक पढ़ाई करनी है। और एक बात अभी जान लेते हैं, इसमें मिनिमम मार्क्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या 50% होना चाहिए या 60% होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तब भी आप दरोगा बिल्कुल बन सकते हो। बट का जो एग्जाम होता है वह आपको क्लियर करना होता है, जो उसका फिजिकल टेस्ट, रनिंग वगैरह होता है तो उसे क्लियर करना होगा। अब बारी आती है कि हमें किस प्रकार तैयारी करना है और उसका हाइट, चेस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी चीज का तैयारी करते हो, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, उस राज्य में जो भी दरोगा की पहली वैकेंसी आई हुई होगी उसमें जो एग्जाम हुआ होगा, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आता है और किस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको आइडिया
आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद का लेवल पता चलेगा और आपका कितना टाइम लग रहा है। आपका जो वीक पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप तैयारी करते रहोगे तो आपका धीरे धीरे लेवल पता चल जाएगा। और साथ ही दरोगा में रिटेन तो इम्पोर्टेंट है ही, पहले से थोड़ा थोड़ा फिजिकल पर भी ध्यान देना होगा, यानी दौड़ वगैरह की भी लगातार प्रैक्टिस करना होगा। अब बात कर लेते हैं हाइट, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो जो वैकेंसी आती है दरोगा की वह हर राज्य की अलग अलग आती है और हर राज्य की हाइट जो है थोड़ी सी कम या ज्यादा होती है। और जो नॉर्मल हाइट होता है वह मैं आपको बता दूं, 1.65 सेंटीमीटर होते हैं। इसी में कोई स्टेट में थोड़ा ज्यादा तो कोई स्टेट में थोड़ा कम होता है। साथ ही इनकी चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का इनके लिए चेस्ट का जो मेजरमेंट होती है वह होनी चाहिए, वह है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल पोजीशन में और फुलवाने पर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो इसका 155 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होता है। वहीं स्टेट के अकॉर्डिंग 2-3 सेंटीमीटर कम या ज्यादा हो सकता है। अब जानते हैं रनिंग कितनी होती है और एज लिमिट क्या है। इसका एज लिमिट मेल के लिए 20 वर्ष से 37 वर्ष तक होता है, वहीं फीमेल के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष तक होता है। और रनिंग मेल के लिए 1600 किलोमीटर और रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में। वहीं महिला के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में तय करना होता है। और जैसा कि पहले भी मैं बताया, यह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। जब भी वैकेंसी आए तो उसका नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। तो दोस्तों यह पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। वैकेंसी आने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, देन एग्जाम क्लियर कीजिए, फिजिकल टेस्ट क्लियर कीजिए। अगर आपने यह सब अच्छी तरह से कर लिया तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, तब आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। यह पूरा प्रोसेस एक दरोगा बनने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में यह भी बताइए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।